माँ जी, ओ माँ जी, अरे क्या हुआ बहू? सुबह सुबह गला क्यों फाड़ रही हो? अरे माँ जी, मेरी बड़ी बहन के लड़के की शादी है, मैं वहाँ जा रही हूँ, मुझे 5,000 रुपये दीजिए। अरे बहू, मैंने तुझे परसों ही 5,000 रुपये दिए थे, उनमें से कुछ बचाया हो तो ले जाओ। देखो माँ जी, मैं कल मार्केट गई थी, आपने जो पैसा दिए थे मैं उन सभी पैसा को कल शॉपिंग करके आई हूँ। अरे बहू, मैं एक एक पैसा बचा के रखती हूँ और तू एक ही दिन में पूरे 5,000 रुपये की शॉपिंग करके आ गई, ऐसा क्या लेके आई है? अरे माँ जी, मैं अपने लिए लहंगा चुंदरी चोली लेके आई हूँ। देख बहू, मैं तुझसे बहस नहीं करना चाहती, पर मुझे एक बात बता दो, पहले से ही तेरे पास 4 जोड़ी लहंगे पड़े हुए हैं, उन्हें नमक लगाकर चाटेगी क्या? अरे माँ जी, वह सब पुराने हो गए हैं, अब मैं नई डिजाइन का लहंगा लाई हूँ, उसे पहनकर पूरी शादी में नागिन डांस करूँगी। अरे कमजोरी, तुझे पता है मैं एक साल में एक ही जोड़ी कपड़ा खरीदती हूँ और वे फट जाए तो उन्हें सिलाकर पहन लेती हूँ, पर तुझे हर महीने एक जोड़ी कपड़ा चाहिए, पर इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी मैं? देखो माँ जी, मुझे उन सभी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस पैसा चाहिए। उसके लिए भले ही आपको मजदूरी करो या किसी के यहाँ गिरह रह जाओ, पर मुझे पैसा ला कर दो। अरे सीरा, ये क्या बोल रही हो तुम माँ से? बात करने का यह कौन सा तरीका है? देखो जी, मुझे हर महीने कपड़ा चाहिए, वो ला कर दो, नहीं तो मैं तुम दोनों में से किसी एक से बात करूँगी। देख, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, तुझे मेरे सामने कैंची की तरह जुबान मत चला, वरना मैं तेरी जबान काट दूंगी। और आप भी ज़्यादा करेक्टर मत बनो, वरना मैं भी ईंट मार के आपका सिर फोड़ दूंगी। अरे बस कर कमीनी, यह ले अपना बैग और निकल जा हमारे घर से। अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। देख बुढ़िया, तू भी ज़्यादा कौवे की तरह काँव काँव मत करना, वरना तेरा गला दबा दूंगी। अरे बेटे, ये ऐसे सुधरने वाले नहीं है। एक काम कर, तू नाई को बुला ला, इसका मुंडन करवा दो, फिर यह ना तो ज़्यादा बोलेगी और न ही कभी घर से बाहर निकलेगी। देखो तो आए हैं बड़े बड़े मुंडन करवाने वाले, मैं तुम्हें और तुम्हारे नाई को सभी को एक साथ जेल में बंद करवा दूंगी। अब भी मैं प्यार से बोल रही हूँ, मुझे सीधे सीधे 5,000 रुपये दे दो, वरना मैं ऐसी महाभारत खराब करूँगी जो आप सोच भी नहीं सकते। ये लो डाइन 5,000 रुपये। और अब तो पड़ गई कलेजे की ठंडक, मैंने एक पैसा बचा के रखा था, तूने रोज नए नए खर्चे करके सारा पैसा खत्म कर दिया है। अरे माँ, लगता है हमारे कई वर्षों का दौलत जमीन जायदाद सब कुछ बिकवा देगी, इसके रोज रोज के खर्चे से हम कंगाल हो जाएंगे। एक काम करो, इसे मार कूट के भगा दो, इसके मायके रखाओ। देखो जी, ज़्यादा करेक्टर मत बनो, चुपचाप जाके झाड़ू निकाल के पोछा मारो और बर्तन भी मान दो, मुझे बुरा कोई नहीं होगा। माँ, ओ माँ, फ्रेश हो जा रहा हूँ, सिमरा कमरे में सोई हुई है, तुम उसे उठा देना और बोलना मेरे लिए खाना बना देना। ठीक है बेटा, तू फ्रेश होके आ, मैं बहू से बोलकर तेरे लिए खाना बनवा दूंगी और साथ साथ तेरा टिफिन भी पैक करवा दूंगी। अच्छा बहू, ओ बहू, उठो और कालू के लिए खाना बना दो, वो फ्रेश होकर आने वाला है। अरे माँ जी, मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं खाना नहीं बना पाऊंगी, ऐसा करो आज खाना बना लो प्लीज। अरे बहू, इसमें इतना रिक्वेस्ट करने की क्या बात है? इस दुनिया में कारू और तुम्हारे सिवा है ही कौन? तुम आराम करो, खाना मैं बना लूँगी। माँ, ओ माँ, बन गया खाना और मेरा टिफिन तैयार हुआ क्या नहीं? हाँ बेटा, बन गया खाना और तेरा टिफिन भी तैयार करके रखा हुआ है। अरे माँ, किचन का सारा काम तुम अकेले कर रही हो और सिमरा कहीं दिखाई नहीं दे रही है, क्या बात है? वह उठी नहीं क्या? अभी तक नहीं बेटा, बहू की तबीयत खराब है, मैंने उसे बोल दिया है कि तुम आराम करो, घर का सारा काम मैं देख लूँगी। ठीक है माँ, मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, तुम सिमरा को एक दो बार देख आना, अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो मेडिकल से उसके लिए गोली दवाई ले आना। बहू, ओ बहू,
अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? थोड़ा बहुत आराम हुआ कि नहीं, या फिर मेडिकल जाके तुम्हारे लिए गोली दवाई लेकर आऊं? अरे माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा आराम हुआ है और मैं कुछ ही देर में पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी। ठीक है बहू, जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए तो कालू की कपड़ा धो देना, कल के भी कपड़ा बिना धुए हुए पड़े हुए हैं। अरे माँ जी, अभी भी मेरे हाथ पैर कम कम दर्द हो रहा है, ऐसे में मैं कपड़ा धोएंगे तो ज़्यादा बीमार पड़ जाऊंगी। ठीक है बहू, तुम आराम करो, कपड़ा मैं धो लूंगी। जब तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओ तो शाम को खाना बना लेना। अरे कालू बेटा, आज तू ऑफिस से इतनी जल्दी आ गया? हाँ माँ, आज ऑफिस में काम काम था, इसीलिए मैं इसे जल्दी निपटा के आ गया। शिमला, ओ शिमला, अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? खाना बना लो यार, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। नहीं जी, मेरा तबीयत अभी भी खराब है और मैं चाहे खाना बनाऊंगी जिससे मेरे मुंह में धुआं घुसेगा तो मेरा तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। देखो शिमला, मैं जानता हूँ कि तुम पूरी तरह से ठीक हो, फिर तुम मेरी माँ के भोलेपन का नाजायज फायदा क्यों उठा रही हो? अरे बेटा, यह मैं भी जानता हूँ कि वह पूरी तरह से स्वस्थ है, बस वह बीमार होने का नाटक कर रही है। लेकिन मैंने आज तुझे यह बात नहीं बताई क्योंकि मैंने चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मेरा क्या है, मैं तो बूढ़ी हो गई है, अब वक्त का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब भगवान के यहाँ से बुलावा आ जाए। मेरा सब चांद जैसे बहनों से निवेदन है कि आप काम के प्रति अपना बहाना नहीं बनाएं, अपना काम खुद ही समय पर निपटा लें और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।